हेलो। आज के आपके इकोनॉमिक्स के क्लास में हम फिर से लेके आए हैं कुछ एमसीक्यूज़ के डिटेल आंसर। इससे पहले के वीडियो में आपने जितने भी क्वेश्चन बताए थे उसके डिटेल आंसर भी वीडियो के माध्यम से देखे होंगे। अगर आप लोगों ने वो मिस कर दिया है तो हमारे उसमें प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, उसमें आपको जो वीडियोज़ हमने डाली है वो मिल जाएगी। तो हम चलते हैं इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पे। पहला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा विक्रेता होता है तो वो स्थिति क्या कहलाती है? सही उत्तर है द्विपक्षीय एकाधिकार। इसका डिटेल आंसर है, द्विपक्षीय एकाधिकार वो स्थिति है जिसमें श्रम की मांग करने वाली एक फर्म होती है और श्रम की पूर्ति करने वाला एक श्रम संघ द्वारा की जाती है। इस स्थिति में श्रम संघ मजदूरी की अधिक से अधिक दर प्राप्त करना चाहेंगे तथा मालिक कम से कम मजदूरी देना चाहेगा। क्वेश्चन 2 है, नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? सही आंसर है आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अन्य सभी सदस्य देशों के साथ स्थायी विनिमय दरों को संपोषित करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक रुपये की विनिमय दर को संपोषित करने के लिए भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। ये विनिमय नियंत्रण प्रणाली को संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है? सही आंसर है राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक। डिटेल आंसर है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थानीय स्तर की बैंकिंग संस्थाएं हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों में सक्रिय हैं। बुनियादी बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के साथ मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण इलाकों की सेवा के लिए उन्हें एक स्थापित किया गया है। हालांकि आरआरबी के पास शहरी परिचालनों के लिए स्थापित शाखाएं हो सकती हैं और उनके कार्य क्षेत्र में शहरी क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलन स्तर बिंदु पर क्या होता है? सही उत्तर, ना हानि होती है और ना लाभ होता है। डिटेल आंसर, संतुलन स्तर बिंदु का अर्थ सामान्य तौर पर व्यवसाय की वो मात्रा है जो कुल लाभ के साथ कुल लागत को संतुलित करता है। अन्य शब्दों में संतुलन स्तर की मात्रा पे कुल नकद अंतर्वाह कुल नकद बहिर्वाह के बराबर होता है। अन्य शब्दों में संतुलन स्तर पे शुद्ध नकद प्रवाह शून्य के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक भी के निर्माण में निवेश को आकर्षित करने के लिए एमएसआईपीएस में बदलाव की मंजूरी दी है। एमएसआईपीएस का संक्षिप्त रूप क्या है? संशोधित रूप क्या है? तो आंसर है संशोधित विशिष्ट प्रोत्साहन संपुष्टि योजना। इसका डिटेल आंसर है, देश में बड़े पैमाने पर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, विकलांगता को दूर करने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और विनिर्माण उद्योगों में निवेश को आकर्षित करने के लिए जुलाई 2012 में सरकार द्वारा एमएसआईपीएस की घोषणा की गई थी। ये योजना पूंजीगत व्यय पर निवेश के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजेड में निवेश के लिए 20% और गैर एसईजेड में 25% देती है। इस योजना को दिनांक 3/8/2015 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया गया था, जिसे अधिसूचना दिनांक 30/1/2017 के माध्यम से और संशोधित किया गया था। ये योजना 31 दिसंबर 2018 को नए आवेदन प्राप्त करने के लिए बंद कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था को विश्व बैंक में सुलभ कर्ज विंडो के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है आईडीए बैंक। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए को विश्व बैंक को सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये विश्व के निर्धनतम विकासशील देशों को रियायती लोन और अनुदान प्रदान करता है। आईडीए विश्व बैंक समूह का एक सदस्य है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है? सही उत्तर है आधिकारिक आरक्षित खाता। डिटेल आंसर है, भुगतान संतुलन को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन भी कहा जाता है। ये एक आंकड़ा है जिसमें किसी देश के निवासियों तथा शेष दुनिया के बीच एक वर्ष के लेन देन का ब्यौरा होता है। आधिकारिक रिजर्व बैंक खाता इसके अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि ये पूंजीगत खाते का एक उपखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सुजला योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सही आंसर है छत्तीसगढ़।
डिटेल आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में नया रायपुर में सौर सुजला योजना शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को सब्सिडी वाली कीमतों पर सौर ऊर्जा सिंचाई पंप उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ भारत में इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के दर के संबंध को प्रतिलोम होता दर्शाता है? सही आंसर है फिलिप्स वक्र। डिटेल आंसर, फिलिप्स वक्र का कहना है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का एक स्थिर और उल्टा संबंध है। इसका नाम विलियम फिलिप के नाम पर रखा गया है। ये दावा करता है कि आर्थिक विकास में मुद्रास्फीति आती है, जिसके कारण अधिक रोजगार और कम बेरोजगारी पैदा होती है, लेकिन इसे कम समय में ही सही कहा जा सकता है। लंबे समय में बढ़ती महंगाई से बेरोजगारी कम नहीं होगी। लंबे समय तक फिलिप्स वक्र को बेरोजगारी की प्रकृति दर पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा के रूप में देखा जाता है, जहां मुद्रास्फीति की दर का बेरोजगारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश जनवरी 2017 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से बाहर निकल गया था? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका डिटेल आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका ने जनवरी 2017 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप TTP से खुद को अलग कर लिया। इस समझौते पर 127 प्रशांत रिम देशों के बीच 2017 में हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये वीडियो आपकी सुविधा के लिए हमने बनाए हैं और इससे आप लाभ उठाइए और आने वाले आगे के जितने भी कंपटीशन हैं उसमें आप अच्छा प्रदर्शन करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।